हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेट्स चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, इनकी वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे आज। ये देखिए, ए और बी दो सेट्स हैं, तो एक सेट को ए से डिनोट किया, दूसरा बी, और ये पूरा बॉक्स यूनिवर्सल सेट। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं ये ध्यान से देखिए। मैं एक को नंबर 1, इस पोर्शन को नंबर 2, इसको 3 और इसको 4, चार अलग हिस्सों में बांट दिया। इन चारों हिस्सों को आज स्टडी करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के हैं, लेकिन आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से सुनोगे तो। देखिए, फर्स्ट नंबर रीजन यानी कि इस एरिया को जिसमें हमने 1 लिख रखा है, इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले इनके नाम याद करेंगे आज। 1 को क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, 1 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कौन सा पोर्शन जो है इसमें नहीं आ रहा? ए में से ये 2 वाला हिस्सा जो है माइनस करना पड़ रहा है, यानी कि ए में से वो हिस्सा मुझे माइनस करना पड़ रहा है जो बी में आता है, यानी कि 1 को हम क्या कह सकते हैं? ए माइनस बी। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में यही चीज तो पढ़ी है कि ए माइनस बी क्या होता है? ए सारा बस बी वाले उड़ा दो, तो यही किया यहां पर। और इसका नाम क्या है? ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी के बाहर वाला सारा हिस्सा, बी के बाहर वाला सारा हिस्सा और ए, इनका इंटरसेक्शन भी तो 1 नंबर ही बनता है। तो इसी तरह से हम आज स्टडी करेंगे हर पोर्शन को। आगे देखिए, 2 नंबर रीजन देखो। अब 2 नंबर रीजन तो ए में भी आता है, बी में भी आता है, यानी कि दोनों में कॉमन है ना। तो 2 को हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, राइट? ये याद रखनी है चीजें, बहुत इजी लगेगा आपको। 3 नंबर देखो। अब 3 नंबर क्या है? बी माइनस ए, 1 का उल्टा ही है, बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल आसान, मुश्किल नहीं है। और अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर करने से पहले देखो, 1 + 2 + 3, अगर तीनों को ही देख लिया जाए इकट्ठा, अगर शेड कर दें 1 2 3, तो इनको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? सारे को ऐड कर देना। अब देखो 4 नंबर क्या होगा? पूरे यू में से, यानी पूरे बॉक्स में से क्या माइनस करें? 1 2 और 3, इनको माइनस कर दें, यानी कि यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दें। या तो ये बोल सकते हैं कि जी पूरे यू में से ये ए यूनियन बी वाला हिस्सा माइनस कर दो तो 4 नंबर बनता है। और क्या बोल सकते हैं इसको? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये भी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी, तो ये हमारा हिस्सा हो गया सारा। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी का सारा, फिर वही तो 4 है। तो देखिए 4 हमारे पास जो यहाँ पर हिस्से थे, हमने चारों के नाम बड़े अच्छे से सीखे हैं। प्लीज़ इनको याद रखना, क्योंकि हमें अगली एक्सरसाइज में ये बहुत यूज़ होंगे। अभी तो सेट्स ए और बी की बात की है ना। अब 3 सेट्स अगर हों, ए बी और सी, तो चलिए वो भी ध्यान से स्टडी करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास 3 सेट्स हों ए बी और सी, तो देखिए ध्यान से डायग्राम कैसी होगी? एक सर्कल ए का, एक सर्कल बी का और एक सर्कल सी का। देखो सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बड़े अच्छे ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने हिस्से बनते हैं, हम उनको अलग अलग करते हैं। देखिए ये हिस्सा 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 और ये 3। देखो 1 2 3, 3 नंबर दे दिए हमने। इसके बाद ये जो हिस्सा है इसका नंबर 4 दे देते हैं, नज़र आ रहा होगा सही से। ये 5, ये 6 और ये हिस्सा 7, सबके अलग अलग नंबर दे दिए। और ये जो बच गया इसका नंबर कौन सा दे देते हैं? 8। अब देखो इन पोर्शंस को क्या कहते हैं? देखिए फॉर्मूला 3 सेट्स वाले याद नहीं करेंगे हम, याद करेंगे तो बहुत लेंथी लगता है। हम तरीका याद करेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनाने हैं। 1 नंबर देखो, 1 नंबर को क्या लिखना है? मैं 1 नंबर बता रहा हूं, आप देखना बाकी के अपने आप लिख लोगे। 1 नंबर किस में आता है जी? 1 नंबर तो ए में आता है, ना तो 1 नंबर बी में आए, ना ही किस में आए? सी में। तो जिसमें नहीं आता ना उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। बस यही तरीका याद रखना है, सारे लिख लोगे आप। 1 नंबर किस में आता है? ए में, बाकियों में नहीं आता ना तो बी में आए ना सी में आए, तो बस बी और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और बीच में क्या लगाना है? इंटरसेक्शन। अब देखो 2 नंबर,
2 नंबर रीजन आपका होगा सर बी में आता है, ठीक है, बी लिख लिया। ये ना तो आए ए में ना ही आए सी में, तो राइट, तो 2 नंबर लिखना आ गया। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आता है सी में, ये देखिए अब ना तो ये ए में आए ना ही ये बी में आए, देखिए बिल्कुल आसान। 1, 2 और 3 रीजन लिखना आ गया। यहां तक कि अब आप 4 नंबर रीजन देखिए, ये वाला 4 नंबर रीजन देखो, ए वाले सर्कल में भी आता है, बी वाले में भी आता है, लेकिन सी में नहीं आता। कोई बात नहीं, ए में आता है ठीक है, बी में आता है ठीक है, सी में नहीं आता ना तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, जो जिसमें नहीं आता उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, बाकी एज इट इज लिख दो। आसान लग रहा होगा आई होप। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखो बी और सी में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी लिखा, ए में नहीं आता ना तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। इनके आपको नाम याद हो गए ना, जितने मर्जी फॉर्मूला बना लेना, दिक्कत ही नहीं आएगी। 6 नंबर देखो, 6 नंबर ए और सी में आता है, ठीक है जी, ए और सी में आता है लेकिन बी में नहीं आता, तो बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखो 7 नंबर बिल्कुल बीच में, 7 नंबर सब में आता है, ए में भी आता है, बी में भी आता है और सी में भी आता है, तो इसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं। अब देखो अगर मैं सबको ऐड करूं 1 + 2 3 4 5 6 और 7, इन सबको मिला के क्या बनता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इन सभी को अगर शेड कर दें तो ए यूनियन बी यूनियन सी बनता है। और अगर अब लास्ट 8 की बात करें, 8 क्या है जी, पूरे यू में से या तो मैं ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर दूं, और या मैं क्या बोल सकता हूं 8 को, ए यूनियन बी यूनियन सी और उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जी ए यूनियन बी यूनियन सी को छोड़कर बाकी सारा, बाकी बाहर वाला 8 नंबर ही बचा। ये जो आज हमने पोर्शंस पढ़े हैं ना, आप इनको अपने हाथ से अपनी कॉपी पे बनाओ। एक बार आपने ये बना लिया ना, पेपर में 100% क्वेश्चन भी जरूर आएगा इस कंसेप्ट का, और आपका 100% ठीक भी जरूर होगा। वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज आप इसके नाम सारे अच्छे से याद करिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।